Now, when the particle is kept in a magnetic field as well as electric field and both are perpendicular to each other, देखो गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और मेरे पास एक इन्फिनाइट शीट है ये, और इन्फिनाइट शीट में पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है। और अगर इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है तो ये चार्ज पार्टिकल एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, जो कि किस साइड होगा, फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यानी कि चार्ज किस साइड आएगा, सॉरी फोर्स किस साइड लगेगा, नीचे की तरफ। ये तो लग गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो ये लाइन है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे को है, इस पे चार्ज पार्टिकल है, तो वो एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो चार्ज भी नीचे को आएगा, फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे को, नीचे की डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लग रहा है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मेरा चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, सॉरी प्लस क्यू चार्ज, ये जो एक्सपीरियंस करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स में देखो एक बार, अगर चार्ज किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा था, चार्ज की वेलोसिटी देखो इस साइड है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी है, इस फोर फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखो, और मैग्नेटिक फील्ड पे ये उंगल, ये वाली रखो, फोर फिंगर, और मिडिल फिंगर रखनी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है अंदर को, और चार्ज किधर को जा रहा है, इस तरफ, तो ये फोर फिंगर इस तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को लग रहा है, ऊपर को। इसका मतलब इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इतना लगेगा, और इसमें हमें पता है वी और बी के बीच का थीटा एंगल होता है, वी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वी इस साइड, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ, साइन 90 होता है 1, यानी कि इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि ये दोनों ही फोर्स वाई एक्सिस में लग रहे हैं। कौन से एक्सिस में लग रहे हैं, वाई एक्सिस में। ऐसे वाई एक्सिस होती है, ऐसे एक्स एक्सिस होती है, और बाहर को अंदर को जेड एक्सिस होती है। वाई एक्सिस में जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। अच्छा, नीचे वाले के लिए लगेगा माइनस जे कैप और ऊपर वाले के लिए लगेगा प्लस जे कैप, ठीक। तो इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो माइनस जे कैप की तरफ है, और जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो प्लस जे कैप की तरफ है, यानी कि टोटल नेट फोर्स जो हुआ वो नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि माइनस क्यू ई जे प्लस क्यू वी बी जे, यही होगा। अच्छा, इसमें से Q को ले लेते हैं कॉमन, Q आ गया कॉमन, तो बच्चा माइनस ई, Q बाहर चला गया, प्लस वी बी, और बाहर कॉमन क्या आ गया, जे कैप, ठीक। ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसी में एक और कंडीशन ले लेते हैं। मान लो मैंने इसको बदल दिया, ये पॉजिटिव है, इसकी जगह मैंने कर दिया नेगेटिव, ठीक, इसकी जगह मैंने कर दिया नेगेटिव, और इसकी जगह क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव, ठीक। प्लेट्स की मैंने क्या कर दी, जो चार्जेस थे वो पलट दिए। अगर चार्जेस पलट देंगे तो क्या होगा, तो चार्जेस पलटने से ये होगा, सर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को था वो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा। सर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ऊपर की तरफ होगा फोर्स। तो यहाँ पर जो अब सेकंड केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, चार्ज ये है। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगा फिर, अच्छा अब समझो, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स भी होता है, यानी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो ये चार्ज भी किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब गौर से समझो, चार्ज अब इस तरफ न जाके ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा ना, समझो, चार्ज ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगा, नीचे को लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी जाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अब कहाँ को है, बाहर को है, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, बाहर को है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बाहर को कर दे रहे हैं, ये पॉइंट मतलब बाहर को मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को है तो क्या होगा, समझो, अब गौर से समझो, मैग्नेटिक फील्ड किधर को लग रहा है, बाहर को।
अच्छा, चार्ज किधर को था, चार्ज की डायरेक्शन इधर ही को थी, तो फोर्स किधर को लगेगा, नीचे को। यानी कि जो चार्ज हमने फेंका था वो तो इस डायरेक्शन में फेंका था, चार्ज इस डायरेक्शन में फेंका था, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, फोर्स किधर को खींचना चाह रहा है, ऊपर को। और मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को किधर को ले जाना चाह रहा है। देखो अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसे रखो, इस फिंगर को, फोर फिंगर को, और चार्ज किस तरफ फेंका आपने, इस तरफ फेंका, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर को है, तो अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। चार्ज किधर को जा रहा है, उस तरफ, तो चार्ज उस तरफ जा रहा था, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर को हुआ, नीचे में। इसका मतलब इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स नीचे को होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे को है, यानी कि ये माइनस जे हो गया, ये प्लस जे हो गया इस बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस जे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जे। तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि अब ये नेगेटिव हो गया, तो ये प्लस की जगह ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो याद रखना है आपने, कंडीशंस हमारी कैसी भी हो सकती हैं, मतलब आपको ये नहीं कि डेरिवेशन रटना है, आपने ये समझना है बस, फिगर अगर इस तरीके का आता है, आपने ये ध्यान देना है कि चार्ज को पहले किस तरफ फेंका, इस तरफ फेंका, तो आपके चार्ज की डायरेक्शन यही होनी चाहिए। आप जब चाहे फोर्स का, जब आप मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो तो चार्ज को इसी डायरेक्शन में आप ले जाएंगे। चार्ज ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है तो आप ऐसे लगाए ना, मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी उस चार्ज पार्टिकल में, क्योंकि चार्ज इनिशियली इधर को फेंका गया था, तो आप ऐसे ही लगाएंगे, याद रखना है। तो आपने बस यही याद रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से चार्ज जा रहा है ऊपर को। और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है तो आप इसको ऊपर को रखो, चार्ज किधर को जा रहा था इनिशियली, इधर को, तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे को, आप नीचे को लगाओ। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको बस अपने ये पता होना चाहिए कि माइनस जे है या प्लस जे है, उसकी आप साइन रखो, और साइन से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये आपके केसेस थे। मैंने सेकंड केस तो आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। तो फर्स्ट केस के हिसाब से अगर हम रखते हैं तो हमारा क्या रहा था, माइनस क्यू ई जे प्लस क्यू वी बी जे, ये हमारा फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स तो लग रहा है, अगर मान लो एक कंडीशन और, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कंडीशन वो देखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस याद रखना है कि कौन सा फोर्स प्लस जे है, कौन सा माइनस जे, कौन सा ऊपर लग रहा है, कौन सा नीचे लग रहा है। ऊपर वाले को प्लस लेना है, नीचे वाले को माइनस लेना है, बस प्लस माइनस उस हिसाब से लगाना है आपने। दूसरी चीज़ देखो, अब मैं बताता हूँ आपको इसमें जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कैसे निकालनी है। ठीक, आपकी कंडीशन ये है कि आपने क्या करा, आपने वेलोसिटी इस तरीके से आपने कंसिडर करी है, आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसी वेलोसिटी आपने एडजस्ट करी है कि जिससे मैग्नीट्यूड जो दोनों फोर्सेस का है वो बराबर है। आपने किसी तरीके से एक ऐसी वेलोसिटी ना, वी हैव एडजस्टेड अ वेलोसिटी ना, इफ द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एडजस्टेड such that the magnitudes of both the forces are equal. Magnitude of both forces are equal. अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि कहना चाह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी। भाई अगर ये परपेंडिकुलर वाला ही तो चल रहा है, 90 वाले में साइन 90 होता है, साइन 91 होता है, तो ये वाला अभी चल रहा है, तो ये वही वाला केस चल रहा है, तो उसमें हम ऐसी वेलोसिटी का जिक्र कर रहे हैं। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी इज इक्वल टू बी, इधर आ जाएगा ई अपॉन बी। ये वेलोसिटी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वल हो जाए, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, याद रखना, मेन इसी से ही क्वेश्चन आना है, मेन यही टॉपिक है, इसकी याद आपने रखना है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। इट मीन्स दैट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, the magnitudes of both the forces are equal, the magnetic force as well as the magnetic force are equal, the value of the velocity at which the magnetic and electric force are equal, that velocity is E upon B, electric field upon magnetic field। तो ये से बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है बस, ये फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मेनली न्यूमेरिकल आएंगे, डेरिवेशन नहीं आता है ज़्यादातर।
ठीक है। और ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला, ये वेलोसिटी कब की है, व्हेन मैग्नेटिक एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फोर्स आर इक्वल। हमने ऐसी वेलोसिटी को एडजस्ट करा है कि उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इक्वल है। द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एडजस्टेड दैट द बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। तो वेलोसिटी जो होगी हमारी इतनी होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ई और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने इस तरीके से रखी है कि इनके इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हैं, तो वेलोसिटी इतनी होती है, याद रखना है। और हमारे जो लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला होता है क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से हम साइन लगा लेते हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट्ज फोर्स के न्यूमेरिकल्स थोड़े थोड़े अपने देखने होंगे, एंड इट इज़ नाइस टॉपिक। इससे रिलेटेड MCQ वगैरह बन सकते हैं। सो रीड इट केयरफुली, ईच एंड एवरी केस, कोशिश करो उसको समझने की। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से आपको दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे दे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दे दे, नीचे की तरफ दे दे, बदल दे। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर लेनी है, किस तरीके से लेनी है चीज़ों को, वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।